गुमला जिले के सुदूरवर्ती गांव मैलापाट और भैंस बथान के ग्रामीणों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं। पानी की कमी के चलते जहां लोग खेती छोड़कर पलायन को मजबूर थे, वहीं अब एक अस्थायी जल स्रोत मिलने से उनकी उम्मीदें फिर से जागी है। ग्रामीण चाहते हैं कि इस पानी को संरक्षित कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनका गांव खुशहाल हो सके। प्रशासन ने भी इस पर संज्ञान लिया है और इसे विकसित करने की योजना बना रहा है। इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी गुमला से हमारे सहयोगी सुशील ने ली। आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। अभी 99 न्यूज़ की जो टीम है वो गुमला के उस सुदूरवर्ती इलाके में आ गई है। लगभग गुमला जिला मुख्यालय से कहा जा सकता है 1000 ऊपर जो ऊंचाई है, पाट इलाका है, वहाँ मौजूद है। और इस इलाके के विकास की सबसे बड़ी समस्या जो कही जाती थी, इस इलाके में विकास अब तक इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम आपको वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये हमारे पीछे देखिए, ये एक यहाँ पर पानी का स्रोत है जिससे लगातार पानी निकलता रहता है और बताया जा रहा है कि 1 घंटे में जितना पानी निकलता है उसका कैलकुलेशन करने के बाद पता चलता है कि लगभग 72,000 लीटर पानी प्रतिदिन यहाँ से निकल सकता है और निकल रहा है। और ये पानी का जो स्रोत है, जिस तरह से लोगों को आपने सुना, लोगों ने स्पष्ट कहा कि यहाँ पर पानी लगातार निकलता रहता है और उस पानी का अगर स्टोरेज कर दिया जाए, उसको कहीं ना कहीं चेक डैम बनाकर यहाँ पर संचय कर लिया जाए और उसके बाद कहीं ना कहीं इस पानी का अगर उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से इस इलाके में अमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। ये इलाका पूरी तरह से बॉक्साइड उत्खनन इलाका होने के कारण इस इलाके में अब तक केवल उत्खनन कार्य के अलावा दूसरे कार्य पर ध्यान नहीं दिया गया। उसी का परिणाम है कि इस इलाके के लोगों का विकास अब तक नहीं हो पाया। जो लोगों ने माइंस का यहाँ से उत्खनन करते हैं उनका तो विकास हुआ है, लेकिन इस इलाके में रहने वाले लोगों का विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास जमीन भी है, खेती के संसाधन भी हैं, लेकिन चूंकि सिंचाई की सुविधा नहीं है, ऐसे में वो खेती करे तो कैसे करे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 99 न्यूज़ के माध्यम से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर केवल आप तक नहीं बल्कि जिला प्रशासन के, हालांकि जिला प्रशासन के पदाधिकारी डीडीसी खुद मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात को माना कि इस इलाके में जो पानी की समस्या की बात आती थी, पानी के स्रोत है, बस उन्हें सही रूप से कलेक्टिव करने की आवश्यकता है और बृहद पैमाने पर पानी को जमा करके इस इलाके में एक पॉकेट को कम से कम सिंचाई की सुविधा दी जा सकती है जिससे कि इस इलाके में खेती का कार्य हो सके। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि सरकार को भी इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और बहुत छोटे प्रोजेक्ट बनाकर इस पानी को संचय करके कहीं ना कहीं लोगों के लिए खेती का बेहतर विकल्प दिया जा सकता है, जिससे इस इलाके के लोगों की तस्वीर बदल सकती है, तकदीर बदल सकती है। क्योंकि सिंचाई के साधन ना होने का रोना जो रोता था प्रशासन, अब प्रशासन को यह बात जानकारी हो गई है कि कई ऐसे स्रोत हैं जहां पर नियमित रूप से पानी का बहाव हो रहा है और यह पानी का बहाव, जिस तरह के स्थानीय लोगों ने कहा कि गर्मी के सीजन में भी इसी रफ्तार में पानी बहती है, तो बस इसे संचय करके लोगों के खेतों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उसके बाद जो परिवर्तन होगा वो देखने लायक होगा। 99 न्यूज़ के लिए गुमला के सुदूरवर्ती इलाके से सुशील कुमार सिंह। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो हम लोग जगह पे हैं वो दरदरिया बोलते हैं। दरदरिया जो यहाँ से जो हम लोगों का वाटर निकल रहा है, पानी का निकल रहा है, यहाँ पे लगभग 24 घंटे में लगभग 72 जो है 1000 लीटर पानी का जो है सोर्स है, अभी हम लोगों ने नापा है। और उसी की तरीके से एक वहाँ पे भी है, अगर हम लोग देखें तो कम से कम 1 लाख लीटर 24 घंटे में उसका वाटर का डिस्चार्ज हो रहा है। और हम लोग भूमि संरक्षण से हैं तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का एरिया पूरा जो है अच्छे से है और इसके ऊपर जो पाट एरिया है, यहाँ से ऊपर हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन है और उस हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन को हम लोग अच्छे से सिंचाई की अगर व्यवस्था कर देंगे तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लोगों को पानी की जो है व्यवस्था मिल सकती है, पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकती है और साथ में ही एग्रीकल्चर का भी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि जो ऊपर जो की पाट की ज़मीनें हैं वो बहुत ही फर्टाइल लैंड्स हैं और उनके जो है बराबर जो है अगर सही से हम लोग उपयोग करें तो उसको अच्छा से कर सकते हैं। यहाँ पे हार्टिकल्चर का बहुत ही स्कोप है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि पलामू में जैसे स्ट्रॉबेरी हो रही है, अमरूद हो रहा है, तो ये यहाँ पे भी हो सकता है, नाशपाती का भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, जो हमारी उसी संभावनाओं को तलाश रहे हैं आप लोग। उसकी क्रॉप है। और हम लोग डीडीसी सर महोदय के द्वारा जो है यहाँ पे भी विजिट किया गया है, हम लोगों का एक संयुक्त विजिट है और इसमें हम लोग यही अभी सर्वे टाइप्स का कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या किया जा सकता है। सर का भी हम लोगों के अभी थोड़ी देर पहले ही सर ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि स्पष्ट निर्देश है कि आप जो है इसमें अच्छे से एस्टीमेट बनाएं, कैलकुलेशन करें और कहाँ पे क्या अच्छा किया जा सकता है उसको करने का प्रयास किया गया है। सर का बिल्कुल डीसी सर और डीडीसी सर का बिल्कुल मानना है कि जितना भी हम लोगों के गुमला जिला का किसान है उसको और जो जनता है उसको कितना जो है उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उनके लिए आप बराबर जो है लगातार तो उसी सोच के अनुसार आप लोग उसी सोच के अनुसार हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोगों का अभी प्रयास और भी है और सारी चीज़ें को कुछ इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों का प्रयास जो है सतत बना रहेगा कि किस तरीके से लोगों को जीवन आसान किया जाए। तो किससे बात कर आज इस संगदाग पहाड़ के सुदूरवर्ती क्षेत्र में आने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा ध्यान देने से यहाँ के ग्रामीणों को
पानी उपलब्ध है, केवल लिफ्ट करके इसको गांव तक पहुंचा दिया जाए तो पीने की पानी, मवेशियों के लिए पानी और खेती के लिए पानी, ये तीनों पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। देखिए 2-2.5 इंच पानी लगातार 24 घंटा बहाव है और इसको केवल लिफ्ट करने की आवश्यकता है ऊपर ले जाने के लिए। परिवर्तन हो जाएगा, बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। लोग सेकंड क्रॉप करेंगे, थर्ड क्रॉप करेंगे। यहाँ देखिए पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते मतलब जल स्रोत तो है, सर बहुत सारा जो लगातार पानी पहाड़ से अंदर रिस के बाहर निकल रहा है और पानी बह के नाला में चला जा रहा है। उसको अगर चेक डैम बना के जगह जगह पर और उस पानी को जो भी इरिगेटेड लैंड है उसमें पहुंचाया जाए तो काफ़ी अच्छा इरिगेशन का फ़ायदा मिल सकता है। इसके लिए प्लान बनाया जा सकता है सर? हाँ, बनाया जा सकता है, क्योंकि पानी का डिस्चार्ज भी तो अच्छा है सर यहाँ। बस हम लोग अटक जाते हैं वहीं पर। कुछ संसाधन का जिला स्तर पर कमी है जी सर। जो उस सीमित संसाधन में हम लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग इसको धीरे धीरे करेंगे, पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल। ये क्रांति रहेगी सर अगर पानी अगर मिल जाता हाँ है तो? बिल्कुल, इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। जो खेत खाली पड़े रह जा रहे थे पानी रहने के बावजूद भी, पानी जो कि बहता हुआ जल स्रोत है उसको केवल रोक के हम लोग उसको खेत तक पहुंचाने का काम प्रयास करेंगे। ठीक। सर हमारा जो पानी पाठ में चढ़ जाता तो बहुत कुछ का सुख साधन मिल जाता। आदमी जन मवेशी और खेती बाड़ी, इतना दूरी के कारण हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। साथ साधन रहते हुए कुछ हम लोग को विधि व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि अगर जिस किस्म से अगर ये पाट चढ़ जाए पानी तब हम लोग का खुशहाल और बढ़ जाएगा। क्या नाम है आपका? सुदामा खरवार। सोच है ना सर कि किसी तरफ ऊपर हो जाता, मतलब पहाड़ लिफ्ट करके चढ़ाया जाता तो अति आवश्यकता रहती। क्या फायदा होता है इससे? हम लोग खेती बाड़ी करते, पानी पीते, सारा चीज हो जाता है, सारा सुविधा हो जाता। पूरा खेत तो वीरान पड़ जाता है। पूरा वीरान, बहुत एकड़ जमीन बंजर पड़ा हुआ है सर। हाँ, केवल सिंचाई नहीं, सिंचाई की चल। और ये पानी लगातार आता रहता है जी, सालों भर 24 घंटा, मतलब 365 दिन चलते ही रहता है। गर्मी में भी बंद नहीं होता है? नहीं बंद होता इसी रफ्तार से जी। तो इसका केवल उपयोग करने की आवश्यकता है। जी, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि लिफ्ट करके ऊपर चढ़ाया जाए। बस जी, हम लोग का बस वही सोच है। तो उसका फायदा मिल जाएगा। जी। क्या नाम है आपका? मंगरू खरवार।